नॉन टूरिस्टिक सिटी लग रही है क्योंकि यहाँ पर अभी तक मुझे कोई फॉरेनर दिखा नहीं, यानी कि इंडियंस तो छोड़ ही दो। फिर शाम को हम लोग जाए इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने। यस, यहाँ पर भी इंडियन रेस्टोरेंट है। मैंने कुछ चेंज करवाए हैं $40, जिसका आज की डेट में रेट चल रहा है। इंडिया वाइज सेंट्रल एशिया की सबसे छोटी कंट्री है और यहाँ चलती है करेंसी तजिकिस्तानी सोमोनी। आने के लिए इंडियंस को वीज़ा रिक्वायर्ड है। आप ई वीज़ा या फिर स्टिकर वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तजिक और रशियन भाषा बोलते हैं। सो ये दो भाषा यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर है। टोटल 4 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं तजिकिस्तान की, और ये कुछ इस तरीके से इनका फ्लैग दिखता है। जहाँ पर रह रहा हूँ उसके पास में इंडियन एम्बेसी है। सो ये अच्छी चीज़ है एक। हेलो, स्वागत है आप सबको गुजू प्रवासन एक नवा वीडियो में। अभी मैं हूँ सेंट्रल एशिया की एक और सिटी तजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे में। कल मैं यहाँ पर आ गया था समरकंद से बाय रोड। सो अगर वो जर्नी आपने नहीं देखी तो वो आप देख सकते हो, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर मैं एक हॉस्टल में रुका था सिर्फ एक नाइट के लिए। आज मेरे को हॉस्टल चेंज करना है और यहाँ पर अभी टेम्परेचर हो रहा है कुछ 14 डिग्री। मौसम थोड़ा क्लाउडी हो गया। अब यहाँ से सुबह मैं फ़्रेश होके अभी निकल चुका हूँ बैंक जाने के लिए, क्योंकि आज है मंडे और मुझे कराने है करेंसी एक्सचेंज। क्योंकि जहाँ पर मैं दूसरी हॉस्टल में जाने वाला हूँ उसको मैंने पूछा तो बोल रहा है कि वो भाई कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, तो मुझे कैश निकलवाने पड़ेंगे। और एनीवे कैश की ज़रूरत तो वैसे भी पड़ेगी क्योंकि मैं 3 दिन हूँ यहाँ पर। तो मैंने 2 बैंक आइडेंटिफाई किए हैं विद इन 1 किलोमीटर के रेडियस में ही है। सो पहले मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, देन फिर वहाँ से जाऊँगा मैं दुशांबे मॉल कुछ खाना वाना खाने। बिकॉज कल परसों रात से मैंने कुछ इतना खाया नहीं है। सिर्फ परसों रात को मैंने जो आलू परोठा पैक करवा लिया था कैफ़े पंजाब से, वही कल मैंने खाया पूरे दिन में और कुछ नहीं खाया। सो अभी कुछ पिज़्ज़ा वीज़ा जैसे खा लेंगे अगर मिल जाएगा तो दुशांबे मॉल में। बाकी ये सिटी की बात करें तो मुझे काफ़ी क्या कहते हैं नॉन टूरिस्टिक सिटी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक मुझे कोई फॉरेनर दिखा नहीं, यानी कि इंडियंस तो छोड़ ही दो। फिर बहुत कम लोग हैं जो यहाँ के फॉरेनर्स हैं। ज़्यादातर यहीं के लोग मुझे दिख रहे हैं और आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स भी यहाँ पर इतने होंगे। आज का प्लान अपना ये रहेगा कि एक तो बैंक विजिट करनी है अभी, देन फिर अपने को जाने का है अर्ली लंच करने के लिए या ब्रेकफास्ट करने के लिए। देन फिर हम लोग बैग उठा के ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे हॉस्टल में जहाँ पर मैं 2 नाइट मैंने स्टे लिया हुआ है। देन फिर वहाँ पर बैग वैग रख के हम लोग निकलेंगे थोड़ी 2-3 टूरिस्ट अट्रैक्शन कवर करने के लिए, जो आज का प्लान है पूरा। देन बस इतना ही लंच के लिए, और मे भी शाम को हम लोग जाए इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने। यस, यहाँ पर भी इंडियन रेस्टोरेंट है। तो ये आ चुका है दुशांबे मॉल, और बढ़िया बात मेरे को ये लगी कि यहाँ पर डोडो पिज़्ज़ा है। सो एक ट्रस्टेड जगह जहाँ पर अच्छा खाना मिल सकता है, अच्छा मार्गेरिटा मिल सकता है एक्चुअली। तो भाई करेंसी एक्सचेंज हो चुकी है। ये पीछे आप एक बैंक देख रहे हो उसी से, और मैंने कुछ चेंज करवाए हैं $40, जिसका आज की डेट में रेट चल रहा है 10.85 सोमोनी। मेरे बाहर चलते हैं 10.85 सोमोनी $1 के एक्सचेंज में। सो मैंने $40 एक्सचेंज करवा लिए, लेकिन सोचना चल जाएगा काम, कि बाकी जगह फिर मैं कार्ड से पेमेंट कर दूंगा। मेन तो मुझे है कि जो दूसरे हॉस्टल वाले को पैसे देने वो, प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और कहीं अगर कार्ड नहीं चला तो वहाँ के लिए मुझे कैश चाहिए, और कुछ कैश मैं अपने कलेक्शन के लिए लेके जाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा निकलवा दिया। अभी चलते हैं ऊपर वापस डोडो पिज़्ज़ा में कुछ खाने। पर डोडो पिज़्ज़ा में आके एक वही अपना मार्गेरिटा ले लिया, कॉम्बो पैक था एक,
46 सोमोनी में पिज़्ज़ा प्लस कोक, तो वो मैंने एक ले लिया है। 46 सोमोनी मतलब कुछ 350-400 रुपये के आसपास हो जाता है। पिज़्ज़ा खाने के बाद फिर मैं यहाँ पर थोड़ा घूमूंगा, देखूंगा अगर डाइकास मेटल कार यहाँ पर कुछ मिल जाती है बढ़िया वाली तो ठीक है, अदरवाइज़ कहीं और देखेंगे अपने। क्योंकि ये दोनों काम अपने हो चुके हैं और अभी बजे हैं सिर्फ 11:30। सो अगर मैं वापस भी जाता हूँ 12 बजे तक और मुझे अगर आधा घंटा लगता है सेकेंड हॉस्टल तक पहुँचने में, फिर भी मेरे पास काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि चेक इन मुझे 2 बजे के पहले मिलने नहीं वाला है, ठीक है। और अर्ली चेक इन में करवाऊँगा नहीं, तो या तो मुझे बैग वहाँ पर भी बैग रख के घूमने निकल जाना पड़ेगा, या फिर मैं अगर दे देते हैं अर्ली चेक इन 1-1.5 घंटे पहले तो ठीक है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। सो यहाँ पर KFC है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर डोडो पिज़्ज़ा, बर्गर, ये पिज़्ज़ा, चिकन, फिर पिज़्ज़ा। ये कुछ आ चुका है 350 का पिज़्ज़ा प्लस कोक मार्गेरिटा। ये कंट्रीज़ में मैंने ये देखा है कि आपको KFC इजीली मिल जाएगा, मैकडोनल्ड्स नहीं बट उसके जैसा कुछ दूसरे ब्रांड है जो मैंने अलमाटी में देखी थी, IM करके, IOM, वो एक है। बाकी बर्गर किंग आपको मिल जाएगा, सबवे जैसी चीज़ें आप एक्सपेक्ट मत करना। पिज़्ज़ा हट भी यहाँ पर नहीं है। सो ये कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स है जो यहाँ पर है इन तीनों कंट्रीज में, बट कुछ ऐसी है जो नहीं भी एग्जिस्ट करती। काफ़ी हो चुका है यार लंच बोल लो, तो घूम रहा हूँ अभी थोड़ी देर मॉल में। ये अभी बज चुके हैं सिर्फ 12, तो देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है, कुछ अच्छा खासा नया। ये सब स्टोर्स है पीछे, कपड़ों के, जूतों के, अपने को तो जाने का इंटरेस्ट है नहीं। दुशांबे मॉल में ही फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे ही एक सुपर मार्केट है, वहाँ पर मैं आया। और यहाँ पर हॉट व्हील्स का कलेक्शन है, काफ़ी सारा कार्स है, और सिर्फ 10.20 सोमोनी में, यानी कि कुछ हो जाता 82 रुपीज़ के आसपास। बहुत सस्ता है यार ये। आई डोंट थिंक ये ओरिजिनल है, लिखा हुआ है उसके नीचे मेड इन चाइना, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, वो ऑब्वियसली अभी ओरिजिनल नहीं है तो फिर प्राइस भी वैसे ही होंगे। हाँ, आटा मिल रहा है कुछ 72 सोमोनी, 65, 67, 66, 59 सोमोनी तक का रेडीमेड आटा, और वो भी 10 किलो का ही है सारे पैकेट्स। 5 किलो के 29 से लेके 40 सोमोनी तक। गेहूं का आटा भी है और शायद मैदा भी है, दोनों है यहाँ पर। दुशांबे मॉल से निकल के वापस अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ, अल्ट्रा हॉस्टल। वहाँ पर सामान रखा है, सामान लेते हैं, थोड़ा मैप, थोड़ी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं कि बस कितने बजे तक आ सकती है यहाँ पर, और अगर ज़्यादा टाइम होगा पैदल निकल लेंगे। आई गेस 2 या 3 पता नहीं कितना किलोमीटर है, तो अगर पैदल निकलना पड़ा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, अगर बस हुई तो वेल एंड गुड है, बस का एक्सपीरियंस कर लेंगे। तो अभी चलते हैं, फटाफट सामान उठाते हैं। तो बैग ले चुका हूँ मैं अब, और यहाँ से अभी मैं वेट कर रहा हूँ या तो बस आने का, जो 33 नंबर की बस जो मुझे दूसरे हॉस्टल के पास तक लेके जाएगी, या फिर मुझे 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो देखते हैं, 10 मिनट जैसे रुकता हूँ, अगर बस आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ पैदल निकलना चालू कर देंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है 12:50। ऐसा होता है हर बार, वैसा ही हुआ। यहाँ पर भी बस के लोचे ही हैं, विदाउट इंटरनेट कहाँ कैसे घूमोगे, बट बस के लोचे हैं, कोई नहीं, अपने ज़्यादा दूर जाना नहीं है, तो 1-1.5-2 किलोमीटर तक तो अपने चल ही सकते हैं। टाइम है हॉस्टल तक पहुँचने में, तो थोड़ी तजिकिस्तान के बारे में बातें कर लेते हैं। तजिकिस्तान पड़ता है सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है जो एरिया वाइज सेंट्रल एशिया की सबसे छोटी कंट्री है, और यहाँ चलती है करेंसी तजिकिस्तानी सोमोनी, यस, तजिकिस्तानी सोमोनी चलती है, जिसका आज की तारीख में रेट है 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 0.13 सोमोनी, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि 1 सोमोनी इक्वल टू 8 इंडियन रुपीज़। अगर डॉलर की बात करें तो $1 इक्वल टू बनता है 10.85 सोमोनी, जो मैंने आज एक्सचेंज करवाए। तजिकिस्तान फॉलो करता है +5 के टाइम जोन को,
यानी कि UTC 5+5 में चल रही है, इंडिया से आधा घंटा पीछे। यहाँ आने के लिए इंडियंस को वीज़ा रिक्वायर्ड है। आप ई वीज़ा या फिर स्टिकर वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ई वीज़ा आपको पड़ेगा कुछ $30 का सिंगल एंट्री का, और मल्टी एंट्री चाहिए तो शायद $50 के आसपास। और स्टिकर वीज़ा आपको पड़ेगा, अगर अर्जेंट करवाते हो तो $100 का, और अगर नॉर्मल प्रोसेस में जाते हो तो $60 का, 60। सो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं अलमाटी वाली वीडियो में दे चुका था, जब मैं अलमाटी में तजिकिस्तान एम्बेसी में गया था मेरे वीज़ा की अपडेट लेने के लिए। पर तब तक शायद मेरा वीज़ा अप्रूव हो चुका था और मुझे पता नहीं था ये चीज़। अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये पड़ता है 39 डिग्री, कुछ 39 डिग्री नॉर्थ, 71 डिग्री ईस्ट में। और अगर कैपिटल की बात करें तो तजिकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे, जहाँ पर मैं अभी हूँ। इसको सोवियत से आज़ादी मिली थी 9 सितंबर 1991 को। यहाँ पर मोस्टली लोग तजिक और रशियन भाषा बोलते हैं। सो ये दो भाषा यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर है। ऑल्दो इंग्लिश भी बोलते हैं पर बहुत कम, बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरह। 97.5% लोग यहाँ पर इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। सो ऑलमोस्ट सारे ही लोग बोल सकते हो आप। बाकी या तो फिर नॉन रिलीजन है, या तो फिर नॉन रिलीजियस है, या तो फिर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं थोड़े बहुत। अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे तजाकिस्तान में सिर्फ 10.7 मिलियन लोग ही हैं एज पर दी 2025 डेटा, लेटेस्ट डेटा। और अगर इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो नॉर्थ में पड़ता है किर्गिस्तान, वेस्ट में पड़ता है उज़्बेकिस्तान, साउथ में पड़ता है अफ़गानिस्तान, और ईस्ट में पड़ता है चाइना। सो टोटल 4 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं तजिकिस्तान की। और ये कुछ इस तरीके से इनका फ्लैग दिखता है और इसका एम्बलम भी। एक और चलते चलते बात पता चली कि जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, ये जो पीछे दिख रहा है आपको गेट, वो इंडियन एम्बेसी का है। सो ये भी एक बढ़िया चीज़ मुझे पता चली, जहाँ पर रह रहा हूँ उसके पास में इंडियन एम्बेसी है। सो ये अच्छी चीज़ है। एक ऐसी लोकेशन पे इन्होंने हॉस्टल बना के रखा है, रोड भी नहीं है यहाँ पर अभी। फाइनली पहुँच गया हूँ। ये जो सिंबल दिख रहा है यही हॉस्टल है, ग्रीन हाउस हॉस्टल।